आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो जो सवाल है वो हमसे पूछ रहा है द सक्सेस ऑफ सीड प्लांट्स ऑन लैंड इज मेनली ड्यू टू, यानी कि जो हमारे सीड प्लांट्स होते हैं जो हमारे लैंड के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं वो सक्सेसफुल किस वजह से रहते हैं, हमें उन्हीं के जैसे बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में। तो जो हमारे पर्टिकुलरली सीड प्लांट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स हमारे सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम सीड प्लांट्स। तो ये हमारे बिलोंग करते हैं हमारे प्लांट की कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, यानी कि स्पर्म प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो ये होते हैं हमारे स्पर्मेटोफाइटा की क्लास प्लांट्स के अंदर। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में कि क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू जैसे कि नाम ही बोल रहा है कुछ कंडक्ट कर रहे हैं अपने द्वारा। तो बात करूँ अगर कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में, तो कंडक्टिंग टिश्यू जो हमारे मेनली पाए जाते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं जाइलम और दूसरे होते हैं हमारे फ्लोएम। तो जो जाइलम होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे वाटर और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनको ट्रैवल करते हैं लेके हमारे प्लांट्स की रूट्स से लेके हमारे प्लांट्स की अपर बॉडी तक, यानी कि लीव्स हो गई और साथ ही साथ जो हमारी स्टेम्स हो गई उनके पास। बात करूँ अगर फ्लोएम के बारे में, जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो मदद करता है हमारे जो फूड होता है हमारा प्लांट्स का, मेनली जो होता है सुक्रोज जो लीव्स में बनता है उसको पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रैवल करना लेके और हर एक जगह तक पहुंचा देना। तो ये तो हमारा रोल होता है कंडक्टिंग टिश्यू का। जैसे कि आपको पता है जो हमारी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली होती है हमारी लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर ही खाना बनता है। तो होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें अगर लीव्स में खाना बन रहा है और वो बाकी जैसे कि हमारी स्टेम तक नहीं जा पा रहा है और बाकी ऑर्गन्स तक अगर नहीं जा पा रहा है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए खाने का पहुंचना स्टेम तक बहुत ज़रूरी होता है। और बात बता दूं, ये जो लीव्स से लेके हमारा खाना दूसरी जगहों तक पहुंचाता है वो जो मेन होता है वो हमारा फ्लोएम ही होता है, उसकी वजह से सब कुछ होता है। साथ ही साथ हमारा जो जाइलम है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ वाटर प्लांट्स के बारे में तो वो क्या करते हैं, जो लैंड पे नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर लेते हैं मिनरल्स को जो पानी के अंदर होते हैं। तो डायरेक्टली डिफ्यूज़ तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो जाइलम होता है यहाँ पे लैंड प्लांट हवा के अंदर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको चाहिए होता है कंडक्टिंग टिश्यू। तो जो जाइलम होता है वो मिनरल्स लेता है कहाँ से, पानी के थ्रू, सॉइल के अंदर से, और उनको पहुंचाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। रूट्स ने एब्जॉर्ब करे मिनरल्स और वो जाइलम के थ्रू चलेगा हमारी सारी बॉडी में। तो इसलिए जाइलम और फ्लोएम का होना हो जाता है काफ़ी ज़रूरी हमारे लैंड प्लांट्स के लिए। बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन 2 के बारे में, जो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जनरली देखा गया है जो हमारे वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। हाँ जी, वाटर प्लांट थोड़े छोटे ही रहते हैं साइज़ के अंदर, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं और काफ़ी ऊपर तक पहुंच सकते हैं, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बात करूँ सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, जो हमारी विड्थ होती है यानी कि जो चौड़ाई होती है हमारे प्लांट की वो बढ़ती है। और वो इसलिए बढ़ती है क्यों, जैसे ही हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी लंबाई बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट देने के लिए उसकी विड्थ को भी बढ़ना ज़रूरी होता है ताकि वो खड़ा रह सके। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ का होना ज़रूरी है। तो बता दूं आपको, जितने भी हमारे वुडी ट्रीज होते हैं उनकी जो वुड होती है वो एक सेकेंडरी ग्रोथ का ही एग्जाम्पल होती है जो ज़रूरी है और उनके लिए उनको मदद करती है सपोर्ट देने के लिए। तो हमारा ऑप्शन 2 भी बहुत ज़रूरी रहता है हमारे जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनके लिए। बात करता हूँ ऑप्शन 3 के बारे में, जो कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ सिफोनोगैमी। अब ये सिफोनोगैमी क्या होती है, सिफोनोगैमी ये होती है कि जैसे ही जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारे स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं एक पोलन ट्यूब को। हाँ जी, एक पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करते हैं और ये जो पोलन ट्यूब है ये चली जाती है हमारी एग तक जाती है और पोलन्स को लेकर जाती है ताकि वो कर सके इजीली उनको फर्टिलाइज। तो ये तो एक तरह से ये गाइड की तरह काम करती है हमारी पोलन ट्यूब, जो गाइड करती है कि आखिरकार हमें एग तक लेके जाना है पोलन्स को। बता दूं जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिफोनोगैमी देखने को मिलती है, लेकिन जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके जो स्पर्म और उनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो गैमेट्स हैं वो दोनों ही रिलीज हो जाते हैं हमारे पानी के अंदर। कईयों में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैच कर लेता है मेल के गैमेट्स को। तो कुछ इस प्रकार से होती है फर्टिलाइजेशन। लेकिन बता दूं जो प्लांट्स होते हैं उसमें एंश्योर्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यानी कि अगर हमारी फीमेल ने कैच कर लिया मेल के गैमेट को तो फर्टिलाइजेशन होगी वरना नहीं होगी। लेकिन सिफोनोगैमी में क्या होता है, अगर एक बार पोलन ट्यूब बनी तो वो एग तक पहुंच के ही रहेगी और हमारे जो पोलन ग्रेन्स है वो फर्टिलाइज करेंगे हमारे एग को। तो कुछ हिसाब से जो सिफोनोगैमी है वो भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लैंड प्लांट्स के लिए, पर्टिकुलरली सीड प्लांट्स के लिए। तो देखा जाए तो जो तीनों ही ऑप्शन है वो हमारे लिए होते हैं काफ़ी ज़रूरी। जो लैंड वाले प्लांट होते हैं सीड बेयरिंग, तो हमारा जो ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव वो हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल ठीक, क्योंकि तीनों ही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं सर्वाइव करने के लिए प्लांट के लिए। तो यहाँ जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।